हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पदम सेतिया। स्वागत है आपका अपने चैनल PSR मैथ्स पे। आज हम 9th क्लास की बुक स्टार्ट करेंगे। इसमें पहली प्रश्नावली लेंगे, संख्या पद्धति, क्लास 9th की। इसका नाम संख्या पद्धति है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली प्रश्नावली का पहला प्रश्न, कक्षा 9th का प्रश्नावली 1, संख्या पद्धति का पहला प्रश्न। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो, जहाँ p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है? तो पहले का उत्तर होगा हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। तथा इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 0/1, 0/2, 0/3। और भी लिख सकते हैं 0/n, जहाँ n कोई प्राकृत संख्या हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार a बराबर 3 व b बराबर 4। सूत्र से 3 व 4 के मध्य के बीच की संख्या बराबर 3 + 4/2 और सूत्र होता है a + b/2, तो हो जाएगा 7/2। अतः 3 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 7/2। अब इसे हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। 3 और 4 के मध्य परिमेय संख्या आ जाएगी 7/2। अब हम a मानेंगे 3 को और b मानेंगे 7/2 को, तो a बराबर 3 और b बराबर 7/2। अब मध्य संख्या सूत्र से a + b/2, तो a की जगह 3 और b की जगह पे 7/2 और बटे में 2, तो ये लेसा हो जाएगा 2। 3 × 2 + 7/2। ये लसा का नीचे आ जाएगा, 2 गुणा हो जाएगा। 3 × 2 6 + 7/2 × 2 बराबर 7 और 6 हो जाएंगे 13। 2 × 2 बराबर 4, तो आगे 13/4, जो कि 3 और 7/2 के मध्य की परिमेय संख्या है, 13/4। इसी प्रकार a 7/2 को और b 4 मानेंगे, तो मध्य सूत्र से करेंगे a बराबर 7/2, b बराबर 4, तो सूत्र से हो जाएगा a + b/2। और इसी प्रकार 7/2 + 4/2, और इसको हम हल करेंगे 7/2 + 4 × 2/2। ये लसा का 2 नीचे आ जाएगा। 7 + 8/2 × 2, 7 + 8 बराबर 15/4। तो मध्य बिंदु सूत्र से ही सब आएंगे, तो 15/4 इसका मध्य परिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार a बराबर 13/4 लेंगे तथा वापस से दूसरी संख्या b बराबर 7/2 लेंगे। इनकी मध्य की संख्या मध्य सूत्र से करेंगे, मध्य संख्या सूत्र से a + b/2 बराबर 13/4 + 7/2 और बटे में 2। 4 और 2 का लसा 4 आ जाएगा, 4 और 2 का लसा 4,
तथा 13 का 13 और 7 में 2 का गुणा हो जाएगा, बटे में आ जाएगा 2। ये 4 2 को गुणा करेगा लसा में, 13 प्लस 14 बटे 2 इंटू 4 है ना, 4 इंटू 2, और 13 और 14 हो जाएंगे 27, और 4 को 2 से गुणा किया 8, 27 बटे 8 आ जाएगी। तो 13 बटे 4 और 7 बटे 2 की मध्य की परिमेय संख्या 27 बटे 8 आ गई। इसी प्रकार 7 बटे 2 और 15 बटे 4 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो 7 बटे 2 व 15 बटे 4 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो a बराबर 7 बटे 2 व b बराबर 15 बटे 4। तो a प्लस बी बटा 2, a की जगह आ जाएगा 7 बटे 2 व b की जगह जाएगा 15 बटे 4 बटे में 2। 7 बटे 2 में 2 और 4 का लस 4, 7 इंटू 2 प्लस 15 बटे 2, लस का ये 4 2 को गुणा करेगा, और 7 दूनी 14 प्लस 15 बटे 4 इंटू 2, तो 14 15 हो गए 29, और बटे में हो जाएंगे 8। तो 7 बटे 2 और 15 बटे 4 का मध्य परिमेय संख्या 29 बटे 8 आ गई। इसी प्रकार 15 बटे 4 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो 15 बटे 4 व 4 के मध्य की परिमेय संख्या a बराबर 15 बटे 4 व b बराबर 4। तो a प्लस बी बटा 2, तो 15 बटे 4 प्लस 4 बटे 2, 4 का लस हो जाएगा 4, तो 15 प्लस 4 इंटू 4 बटे 4 बटे 2, तो 4 लस से नीचे आ जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा, 15 प्लस 8 बटे 4 इंटू 2 बराबर 15 और 8, 15 और 8 हो गए 23, 23 बटे 8। ये 15 बटे 4 और 4 के मध्य की परिमेय संख्या है 23 बटे 8। तो इस प्रकार 3 व 4 के मध्य की परिमेय संख्याएं, 6 परिमेय संख्याएं क्रमशः 13 बटे 4 व 27 बटे 8 व 7 बटे 2 व 29 बटे 8 और 15 बटे 4 और 23 बटे 8 होगी। प्रश्न संख्या 3, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को भी प्रश्न संख्या 2 की तरह हल करेंगे। तो a बराबर हो जाएगा 3 बटा 5 और b बराबर हो जाएगा 4 बटे 5। किसी भी दो संख्याओं के मध्य की a व तथा b की बीच की परिमेय संख्या का सूत्र होता है a प्लस बी बटा 2। यहाँ a की जगह पे 3 बटा 5 व b की जगह पे 4 बटा 5 रखेंगे। तो 3 बटा 5 प्लस 4 बटा 5 बटे 2, इनका लसा 5 हो जाएगा, 3 प्लस 4 बटे 2, ये लसा का 5 नीचे आ जाएगा, तो 3 और 4 7, और बटे में 5 बटे 2, तो 7 बटे 10 हो जाएंगे। इस प्रकार एक संख्या रेखा बनाते हैं 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के मध्य की परिमेय संख्या का। तो इसकी मध्य के बीच की परिमेय संख्या आई थी 7 बटा 10। इस बार क्या करेंगे, 3 बटा 5 और 7 बटा 10 के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो a बराबर 3 बटा 5 और b बराबर 7 बटे 10। तो a प्लस बी बटा 2, a की जगह 3 बटे 5 और b की जगह 7 बटे 10 बटे में 2, इनका लसा 10 आ जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 7 बटे 2, लसा का 10 नीचे गुणा हो जाएगा, और 6 और 7 13 बटे 20। ये आ गई 3 बटे 5 और 7 बटे 10 की मध्य की परिमेय संख्या। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3 बटे 5 व 7 बटे 10 के मध्य की परिमेय संख्या 13 बटे 20 होगी। 7 बटे 10 और 4 बटे 5 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो 7 बटे 10 प्लस 4 बटे 5 बटे 2, इन 5 और 10 का लस आ जाएगा 10, और लस आ जाएगा 10 बटे में आ जाएगा 2, लसा का 10 नीचे आ जाएगा, बाकी 7 प्लस 4 इंटू 2 करेंगे तो 8 बटे 10 इंटू 2,
7 और 8 हो जाएंगे 15/20, ये आ गई परिमेय संख्या। 7/10 और 4/5 के मध्य की परिमेय संख्या जो कि आई है 15/20। इसी प्रकार हम दो संख्याओं को और ले लेते हैं। तो 13/20 और 7/10 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो 13/20/7/10/2, इनका लसा हो जाएगा 20, 13 कम 13 और 7 × 2 बटे में आ जाएगा 2। ये लसा का 20 नीचे चल जाएगा और इसके बाद 13 + 14/20 × 2, 13 और 14 27/20 × 2 40 हो जाएंगे। तो 27/40 अगली परिमेय संख्या आ गई, जो कि है 13/20 और 7/10 के मध्य की परिमेय संख्या 27/40। इसी प्रकार अगली दो संख्याओं को ले लेते हैं। 15/20 और 4/5 के मध्य की निकाल लेते हैं परिमेय संख्या क्या होगी। तो वही सूत्र इस्तेमाल करेंगे, a + b/2 वाला। तो 15/20 + 4/5/2 और इनका लस आ जाएगा 20, 15 + 4 × 4/2। लसा का 20 नीचे 2 से गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा 15 + 16/20 × 2। 15 और 16 का योग 31 होगा और 20 × 2 करेंगे 40 आ जाएगा। इस प्रकार परिमेय संख्या आ गई 31/40, जो कि 15/20 व 4/5 के मध्य की परिमेय संख्या है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 3/5 और 4/5 के मध्य की 5 परिमेय संख्याएं क्रमशः निम्न होगी। वो होगी 13/20, 27/40 और 7/10 और 15/20 और 31/40 होगी। और इस प्रकार अपना तीसरा सवाल पूर्ण होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, चौथा प्रश्न, इसमें सत्य असत्य बताना है। तो पहला प्रश्न, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये पूर्णतः सत्य है, क्योंकि प्राकृत संख्या में पूर्ण गिनती आ जाती है और जो पूर्ण संख्या है उसमें गिनती को छोड़कर और शून्य और शामिल होता है। इस प्रकार प्राकृत संख्या में गिनती और पूर्ण संख्या में 0, 1, 2, 3 होता है और शून्य अलग से होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या पूर्ण होती है, लेकिन पूर्ण प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। इसी प्रकार अगला सवाल पे आते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। नहीं, ये असत्य है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांक संख्याओं में ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याएं होती है, जबकि पूर्ण संख्याओं में शून्य और धनात्मक संख्याएं होती है। तो ऋणात्मक और शून्य संख्या के कारण पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी असत्य है, क्योंकि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है। असत्य है, कारण इसका यह है क्योंकि परिमेय संख्या में ऋणात्मक, धनात्मक में शून्य और अंश और हर वाली संख्याएं होती है, जबकि पूर्ण संख्या में मात्र 0 और 1, 2, 3 और पूरी धनात्मक संख्याएं होती है, जबकि ऋणात्मक नहीं होती। इसलिए ये असत्य होगा। तो इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 1.1 कक्षा 9th क्लास की पूर्ण होती है और इसी के साथ हम मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।